बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कुछ दिन पहले अमजद परवेज़ साहब जो कि वकील हैं शहबाज शरीफ साहब के और हमजा शहबाज के, अमजद परवेज़ साहब और हमजा शहबाज के दरमियान एक इख्तलाफ ने सर उठाया और ये इख्तलाफ था एक दरख्वास्त दायर करने के मौजू पर। अब आप सोचेंगे कि दरख्वास्त दायर करने पर क्या इख्तलाफ हो सकता है। दरख्वास्त दायर करने पर इख्तलाफ था। दरख्वास्त थी बरीयत की और बरीयत थी रमज़ान शुगर मिल से। अब हमजा शहबाज की जो पॉलिटिकल लीगल टीम है जिसमें ताराड़ साहब आते हैं, कुछ और लोग भी आते हैं, हमजा साहब की जो पॉलिटिकल लीगल टीम थी उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप रमज़ान शुगर मिल में जो बरीयत दायर कर रहे हैं, अगर आप ये बरीयत नए नैब ऑर्डिनेंस को बुनियाद बनाकर दायर करेंगे तो आपकी बरीयत के इम्कानात ज़्यादा हैं। और जो अमजद परवेज़ साहब हैं उनका मौक़िफ़ ये था कि हमें जो लीगल टीम मशवरा दे रही है उस पर नहीं जाना चाहिए। अमजद परवेज़ साहब का ख्याल था कि हमें जाना चाहिए मेरिट की बुनियाद पर बरीयत की दरख्वास्त लेकर, हमें नए नैब ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर नहीं करनी चाहिए। अब अगर आप इसमें कंफ्यूजन का शिकार हो गए तो मैं ज़रा सारे मामले को आसान करके समझा देता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने जब ये दरख्वास्त दायर हुई थी रमज़ान शुगर मिल में हमजा शहबाज की तरफ से बरीयत की दरख्वास्त दायर हुई थी, तो मैंने एक वीडियो की थी उस पर और मैंने आपको ये बताया था कि इसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि चूंकि नए नैब ऑर्डिनेंस में यह कह दिया गया है कि अगर कोई फैसला काबीना ने किया है, अगर उस फैसले को पार्लियामेंट ने, असम्बली ने मंजूर किया है, अगर उस फैसले को बजट का हिस्सा बनाकर इंप्लीमेंट किया गया है तो वो नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आती। तो उसमें हमजा शहबाज साहब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था इस दरख्वास्त में कि चूंकि रमज़ान शुगर मिल के बाहर जो नाले की तामीर है ये हुकूमत ने इसका फैसला किया, यानी हुकूमत से करवाया गया, काबीना ने इसकी मंजूरी दी, फिर जो आपका डेवलपमेंट फंड है उसमें ये बजट के जरिए से असम्बली से पास होकर शामिल हुआ, फिर ये नाला तामीर किया गया। तो चूंकि ये मजमूई तौर पर हुकूमत का फैसला था इसलिए मेरे ऊपर ये ऑर्डिनेंस, ये रेफरेंस जो है वो दायर नहीं हो सकता, इसलिए नए नैब ऑर्डिनेंस की रोशनी में ये केस अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता तो मुझे बरी कर दिया जाए। तो इस पर अमजद परवेज़ साहब की मुसलसल एक टसल चल रही थी या बहस चल रही थी या इख्तलाफ चल रहा था, आप कह लीजिए, हमजा शहबाज के साथ। और अमजद परवेज़ का इस पर मुसलसल और मुस्तकिल ये नुक्ता नजर रहा है कि जनाब आपको अपने मुंह पर कालक मलने की क्या जरूरत है। अच्छा, अब मेरे जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि अमजद परवेज़ साहब ने हमजा शहबाज को मुसलसल यानी दरख्वास्त दायर कर भी दी। अमजद परवेज़ साहब ने हमजा शहबाज के इसरार पर यह दरख्वास्त दायर भी कर दी, दायर हो भी गई, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनको समझाते रहे कि आप ये गलत कर रहे हैं। एक तरफ आप लोग ये कहते हैं कि जी ये नैब ऑर्डिनेंस है, इसको हम चैलेंज करेंगे, ये नैब ऑर्डिनेंस अपनी चोरी को बचाने के लिए है, और सही बात है, हम भी यही कहते रहे मुसलसल कि जिस पर अपोजिशन ये कहती है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है वो अपने आप को, अपने कारनामों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लाया गया है, तो उससे फिर फायदा क्यों उठा रहे हैं। मैंने अटॉर्नी जनरल से ये सवाल भी किया था अपने प्रोग्राम में जब मैंने उनका इंटरव्यू किया कि नैब ऑर्डिनेंस के जरिए बरीयत की दरख्वास्त भी आ गई हमजा शहबाज से, जबकि उससे पहले आसिफ जरदारी साहब की भी आ गई थी। तो मैं मुख्तसर करता हूं इस कहानी को। अब हुआ ये कि अमजद परवेज़ साहब ने हमजा शहबाज को बिल आखिर कायल कर लिया और हमजा शहबाज साहब ने कुछ दिन पहले ये दरख्वास्त वापस ले ली और कहा कि हम बरीयत की दरख्वास्त तो दायर कर रहे हैं लेकिन हम मेरिट पर बरीयत चाहते हैं, हम नए नैब ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर बरीयत नहीं चाहते। मैं ये सारी स्टोरी आज क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि आज इस पर दलाइल हुए हैं, बरीयत के दरख्वास्त पर दलाइल दिए गए हैं। जो वकील हैं, अमजद परवेज़ साहब खुद तो नहीं थे लेकिन उनके मुआविन वकील खड़े हुए थे, उन्होंने दलाइल दिए, उस पर मैं बाद में आता हूं। लेकिन मैं आपको यह बताता चलूं, आपको एक और भी चीज याद दिलाता चलूं कि कुछ अर्सा पहले अमजद परवेज़ साहब ही ने, जब मरियम नवाज ने उनसे इसरार किया था और कहा था कि जी आप, जो इस्लामाबाद में उनकी अपील चल रही है उसमें उन्होंने कहा था कि जी अरशद मलिक की भी मामला शामिल करें, और वो जो जस्टिस सिद्दीकी साहब थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनके क्या नाम मेरे जहन से निकल गया, जस्टिस सिद्दीकी साहब, क्या अभी नाम आ जाएगा जहन में, खैर, तो सिद्दीकी साहब जो हैं उनका भी शामिल करें इस दरख्वास्त में कि जी उन्होंने ये बयान दिया है, अरशद मलिक ने ये बयान दिए थे। तो उस पर अमजद परवेज़ साहब ने मरियम नवाज साहबा को यह कहा था कि मैं इस बुनियाद पर दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता क्योंकि इसमें मेरे पास स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स नहीं है और इस पर केस आपका खराब होगा। तो आपको पता है कि मरियम साहबा तो फिर जो है वो जिस बात पर अड़ जाती हैं, हमजा शहबाज तो मान गए, मरियम साहबा नहीं मानती। उन्होंने अमजद परवेज़ को फारिग किया और नए वकील लेकर आए इरफान कादिर, और उन्होंने आकर ये दरख्वास्त दायर की थी। तब भी मैंने ये स्टोरी की थी और आपको बताया था
कि मरियम नवाज और अमजद परवेज के दरमियान इस नुक्ते पर इख्तलाफ हुआ है और इस इख्तलाफ के बाद अब नए वकील आ गए। हालांकि उस वक्त मीडिया में यही कहा गया था कि अमजद परवेज साहब की मसरूफियत है, कमर का मसला है, वो इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन असल स्टोरी ये थी जो मैंने आपको बताई। अब अमजद परवेज साहब जो हैं और उनके हमजा के दरमियान भी इस मामले पर काफ़ी इख्तलाफ रहा, लेकिन अमजद परवेज साहब ने फिर बिल आखिर सरेंडर करते हुए वो दरख्वास्त फाइल कर दी, लेकिन बिल फिर वो उनको समझाते रहे और अमजद परवेज ने बिल आखिर जो है वो फिर हमजा परवेज ने बिल आखिर उस पर सरेंडर किया है। शौकत सिद्दीकी, मेरे जहन में नाम आ गया, शौकत सिद्दीकी साहब जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अच्छा, चलिए वापस आता हूं मैं अपने इसी नुक्ते पर कि अब बिल आखिर हमजा शहबाज साहब ने सरेंडर कर दिया है और अब जो है वो आज बरीयत की दरख्वास्त मेरिट की बुनियाद पर उस पर समाअत हुई है। अब ये जो जज साहब हैं साजिद अली अवान, उनके सामने साजिद अली अवान साहब के सामने ये दलाइल दिए गए हैं। औरंगजेब साहब जो हैं मुआविन वकील थे। अभी साजिद अली अवान साहब वही जज हैं जो जिन्होंने साफ पानी के जो 16 मुलजमान हैं उनको भी बरीयत दी थी, बरी कर दिया था, जिनमें कमरुल इस्लाम राजा थे पिंडी वाले, चक्री वाले आपको याद हैं, फिर वसीम अजमल साहब थे, राना मकबूल साहब, और उनके अलावा 16 मेरे पास लिस्ट मौजूद है, 16 जो लोग हैं उनको बरी किया था जो साजिद अली वान साहब ने। और साजिद अली वान साहब जो हैं इन्हीं के पास सिब्तैन खान की भी बरीयत की दरख्वास्त चंद दिन पहले आई हुई थी और 2-3-4 दिन हो गए। सिब्तैन खान साहब शायद जुम्मे की बात है, गालिबन जुम्मे की बात है, जुम्मे को सिब्तैन खान साहब की बरीयत की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद होगी। उन्होंने कहा जी मुझे बरी कर दिया जाए, तो उनकी बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। अलबत्ता आशियाना केस जो चल रहा है वो उसमें भी यही जज हैं साजिद अली वान साहब, और उसमें बिलाल कदवाई और इम्तियाज़ अहमद ने बरीयत की दरख्वास्त दी हुई थी 265 के की, वो मुस्तरद हो गई थी। बहरहाल ये साजिद साहब के पास आज मामला था। तो इसमें जो हमजा शहबाज साहब के वकील अमजद परवेज़ और उनके मुआविन वकील औरंगजेब साहब ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस की रोशनी में हमारा केस बनता नहीं है, टच उन्होंने ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने साथ साथ कहा कि मेरिट की बुनियाद पर जो है वो लेकिन साथ साथ मेरिट की बुनियाद पर भी ये केस नहीं बनता। यानी नैब ऑर्डिनेंस को अगर हम देख लें तो फिर भी नहीं बनता, लेकिन मेरिट की बुनियाद पर भी नहीं बनता। और ये केस खालिस्तान बदनीयती पर मबनी है। इस केस में 2 अफराद के अलावा किसी को मुलजिम नहीं बनाया गया और ये केस मफरूज़ों पर बनाया गया है, इसमें शवाहिद मौजूद नहीं है। इस तरह के दलाइल दिए कि जो जेनेरिक किस्म के थे और कुछ और चीज़ें भी इसमें कही गई हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अगली समाअत पर जज साहब ने आज कहा है, जो कि 15 फरवरी तारीख तय पाई है, तो जज साहब ने कहा कि अगली समाअत पे आप अपने आर्गुमेंट्स मुकम्मल करें। तो मुझे लगता है कि अगली समाअत पर अमजद परवेज़ साहब खुद दलाइल देंगे, क्योंकि ये बड़ा बहरहाल अहम मामला है बरीयत का। और इस पर जो है वो लेकिन एक बात जिसमें जहन में रहे कि ये चूंकि आशियाना है, और इसमें ये भी आज कहा गया है दलाइल देते हुए कि जी इसमें 2 लोगों को नामजद किया गया है और किसी को नामजद नहीं किया गया। मैं हूं और शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ हैं, 2 लोगों पर ये रेफरेंस बनाया गया, हालांकि बहुत सारे लोग और इसमें शामिल हो सकते थे। तो ये इसलिए बदनीति पर मबनी है। अब आप सोचिए कि एक पहलू इसका ये भी है कि रमज़ान शुगर मिल का जो केस है, गंदे नाले का केस, ये नाला बनाया है, ये हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इसमें मुलजिम है। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमजा शहबाज को बरीयत मिल जाती है तो अकेले इसमें मुलजिम रह जाएंगे शहबाज शरीफ। यानी हमजा साहब ने दरख्वास्त दायर की है, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं की। यानी हमजा शहबाज कहना ये चाह रहे हैं कि भाई अगर जिम्मेदार होते हैं तो मेरे वालिद साहब होते हैं, मैं तो इसमें जिम्मेदार नहीं हूं, आप मुझे इसमें क्यों, मुझे तो बरीयत दें। तो मेरे वालिद उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उनसे जाके पूछें। तो एक इस तरह की एक नौयत जो है वो हमें समझ में आती है। अच्छा, अब जरा शहबाज शरीफ साहब की भी सुन लें। शहबाज शरीफ साहब जो है वो आज अदालत के सामने आए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाने दें, मुझे जल्दी जाना है। तो जज साहब ने कहा आप जाहिर है आशियाना में वो भी मुलजिम है, और आशियाना का केस भी था, और इसके अलावा जो है वो रमज़ान शुगर मिल का केस भी था। दोनों केस लगे हुए थे, मनी लॉन्ड्रिंग का आज नहीं था। तो शहबाज शरीफ साहब जब सुबह आए तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे जानने दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जज साहब ने कहा कि मुलजिम का जो गवाह हैं, गवाहों का बयान तो मुलजिम की मौजूदगी में कलमबंद होना होता है, तो आप नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तबीयत का मामला आप जानते हैं कि 19 जनवरी को मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से ये ट्वीट की गई थी, बताया गया था कि शहबाज शरीफ साहब कोरोना में मुब्तला हो गए और अब वो उन्होंने अपने आप को घर पर क्वारंटीन कर लिया है। ये 19 तारीख की बात है, और 19 तारीख के बाद वो 28 तारीख को अदालत में चले गए अपनी बेल लेने के लिए शहबाज शरीफ साहब, लेकिन गाड़ी में बैठे रहे और कहा कि वो कोरोना के पेशेंट अंदर नहीं आ सकते, उनको बेल दे दें। तो उनको बेल दे दी गई थी। उसके बाद वो कल जुम्मे को उनको पेश होना था अदालत में। जुम्मे को 19 तारीख को ये बताया गया था कि वो कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। तो जुम्मे को 4 तारीख बनती है, तो तब तक 16 दिन हो गए थे। लेकिन 16 दिन होने के बावजूद भी वो अदालत में पेश नहीं हुए थे, और वकील ने बताया था कि उनको कोरोना हुआ है इसलिए वो नहीं आए। लेकिन
हफ्ते को वेरी नेक्स्ट डे वो सबसे मुलाकातें कर रहे थे बिलावल साहब से, और मरियम साहबा वहाँ पर मौजूद थी और जरदारी साहब और बाकी तमाम लोग। तो जुम्मे को वकील ने बताया कि उनको कोरोना है, वो नहीं आए, और हफ्ते को हमने देखा कि वो एक बड़ी पॉलिटिकल उन्होंने अहम गैदरिंग की, और आज वो अदालत में गए तो उन्होंने कहा कि जी मैंने हाजिरी लिखवा दी, मुझे जाने दें। बहरहाल वो जज साहब ने कहा कि गवाहों की मौजूदगी में होगा, तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि जी इस आशियाना का जो गवाह है इससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है, तो आप इनको शहबाज शरीफ को जाने दें। शहबाज शरीफ साहब को जाने दिया गया। अच्छा, अब उसके बाद बारी जब वही आई जो इसका मैं पहले बता चुका हूं, तो कहा गया, अमजद परवेज़ ने कहा कि अब मुझे कभी कहीं जाना है तो मुझे 12 बजे का टाइम रखें, 12 बजे हम दलाइल देंगे। तो 12 बजे फिर वो मौजूद नहीं थे, तो उनके मुआविन वकील ने दलाइल दिए। तो ये सूरत हाल है जनाब। अब 10 तारीख को जो अगली पेशी है वो 10 तारीख को है FIA की अदालत में शहबाज शरीफ साहब की, और 11 तारीख को उनकी मनी लॉन्ड्रिंग में पेशी है, और 15 तारीख को उनकी इन दोनों केसों में पेशी जो है वो तय पाई है। तो ये मेरे पास अदालत से अपडेट्स थी। एक अपडेट और भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो, और वो ये है कल अली अहमद खान जो थे, जो मरकजी मुलजिम है मनी लॉन्ड्रिंग में, जो बहुत देर से गिरफ्तार हुए। आप जानते हैं निसार गिल, गुड नेचर कंपनी, जो बुनियादी मरकजी मुलजमान थे उनमें से एक है अली अहमद खान, जो बहुत देर से गिरफ्तार हुए थे। तो अब उन्होंने ज़मानत के, गिरफ्तार हैं इस वक्त भी, और उन्होंने अब ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है कि मुझे ज़मानत दी जाए। तो अब देखें इनके ज़मानत के केस में क्या बनता है। तो ये अपडेट्स हैं अदालत से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।